गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब सभी बच्चे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। यह है घातांक के रूप, इसको सरल करना है और लिखना है। प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे दिए सवाल लिखा हुआ है 12 नंबर। घातांक के रूप को सरल कीजिए और लिखिए। और ये गणित है वर्ग 8 और केसी सिन्हा का सरल गणित है। इसमें देखेंगे प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 12 को। सभी बच्चे कॉपी और कलम निकालिए और फटाक से तेजी से बनाइए। घातांक के रूप में कह रहा है कि लिख कीजिए, घातांक को सरल कीजिए और लिखने के लिए। चलिए तो देखिए इसको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो पहला नंबर सवाल क्या है, -2 पावर -3 गुना -2 पे पावर -4। इसको हम क्या करते हैं, इसको इस माइनस को हटाने के लिए इसको तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, 1 में 2 पे पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर लिखा है, इसको ऐसे लिख लेते, पहले इसको कर लेते फिर इसको करेंगे। अब ये हो जाएगा 1/2 को 3 बार अगर माइनस में लिखेंगे तो 2 दूना ये हो जाएगा -2 गुना -2 गुना -2, क्या हो जाएगा 1/-8, 1/-8। चलिए अब देखिए या फिर इसको एक के साथ करें तो ऐसे भी तो हम कर सकते हैं ना कि 1/-2 पे पावर 3 और गुना 1/-2 पे पावर 4। इसके लिए समझ गए। अब फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मान के चलो दोनों जगह एक है, गुना करेंगे इसमें हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों जगह क्या है, दोनों जगह देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे पावर 3 यहाँ पे पावर 2, तो 2 पे पावर 7 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको जो है ना इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 1/-2 पे पावर 7 -2 पे पावर 7, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। चाहे तो इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि यहाँ पे सवाल में ही पढ़ लीजिए, घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। तो सरल किए घातांक रूप को और लिख दिए। चलिए इसी पर अब देख लीजिए 2 नंबर भी लिखा है p पावर 3 गुना p पावर -10 ऐसे लिखा है। इसको कैसे बनाएं, चलिए इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले p पे पावर 3 और आधार सेम है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे पहले क्वेश्चन जो है आधार सेम था तो घात जुड़ गया तभी तो 7 लिखे, तो यहाँ भी वही होगा। तो p पे यहाँ पे माइनस होला तब -10, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, p पे पावर -7, p पे पावर -7 होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में कह रहा है कि 3 पे पावर 2 और जोड़ -3 +6 ऐसे दिया हुआ सवाल देख लेते हैं। चलिए यहाँ है 3 नंबर का सवाल, p पे पावर 2 और 3 पावर -5 और गुना 3 पावर -6, ये है 12 नंबर का। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, चलिए इसको हम ले लेते हैं, गुना के रूप में ले लेते हैं। 3 पावर -5 गुना 3 पावर 6 इस रूप में दिया है। चलिए कोष्ठ को हटा देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, सबका आधार सेम है 3 और पावर 2 -5, ये क्योंकि जोड़ेंगे तो कोष्ठ ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ करना है ना, जोड़ लेते हैं तो ऐसे लिखेंगे।
इसीलिए इसको हटा के माइनस यहाँ पे दे दिए। समझ गए? चलिए -5 और +6, 6 2 कितना हुआ 8, और 8 में से अगर हम 5 को घटा दें तो कितना बचेगा? 6 2 8, 8 में से 5 को घटा दें 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 27। 3 पावर 3 को लिख सकते हैं 27। अब p पावर 10 को p पावर -7 लिख सकते हैं। इसको जब हम लिखेंगे, ये जो संख्या है कि 1/2 पावर -7, इसको 7 बार हम लिखेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 1 2 3 4 5 6, 64 दूना 128। और यहाँ विषम संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अभाज्य संख्या के लिए जब जोड़ा लग जाता, यहाँ पे सम होता तो ये माइनस हट जाता, लेकिन नहीं है सम, इसीलिए इसमें माइनस रहेगा। तो 1/-128 ये भी लिख सकते हैं। तो 12 नंबर क्लियर हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, क्या लिखा है इसमें? इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सरल कीजिए। क्वेश्चन लिखा है 3 पावर -5 गुना 10 पावर -5 गुना 125। अब बट्टा में लिखा है 5 पावर -7 गुना 6 पावर -5। इसको हल करेंगे। चलिए, इसमें देखिए जो अंश में है उसे हर में, और जो हर में है उसे अंश में, यानी कि इसमें जो अंश में है उसको हर में करते हैं, और जो हर में है उसको क्या करते हैं? अंश में कर देते हैं। समझ गया? यानी कि ये वाला जो पावर माइनस है इसको हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए, जो भी माइनस पावर में है सबको हटाने के लिए, तो इसको ऊपर कर लेंगे तो -5 पावर -7, तो माइनस हट जाएगा। तो 5 पावर 7 गुना 6 पे पावर 5 गुना इसको रख लेंगे 125 को। अब ये दोनों को नीचे कर लेंगे, 3 पावर 5 गुना 10 पावर 5 लिख लिए। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं। अब इसको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऐसा करें कि नीचे ऊपर कट जाए। तो 5 यहाँ लिख लेंगे, 5 पे पावर 7 गुना 6 को कैसे लिखेंगे? तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पावर 5 गुना 125। नीचे में 3 का पावर 5 गुना कोष्ठ में लिखेंगे 2 गुना 5 पावर 5 ले लिए। अब चलिए, अब देखिए थोड़ा सा और, अब क्या करते हैं? ऊपर वाला को भी लिख देते हैं। 5 पावर 7 गुना 5 पे पावर 7 गुना, अब देखिए ये पावर इस पे भी है, इस पे दोनों पे पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 5 गुना 125। नीचे में इसको 3 पावर 5 गुना, यहाँ भी लिख सकते हैं 2 पावर 5 गुना 5 पावर 5। अब यहाँ पे 3 पावर 5 और ये कट गया, 2 पावर 5 और 5 ये कट गया। चलिए क्या बचा है देखिए, जो ये कट गया है तो यहाँ ऊपर में क्या बचा? 5 पावर 7 गुना 125। नीचे में क्या बचा? 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5। तो अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, इसको 5 पावर 3 लिख दे, 5 पे पावर 3 तो हो जाएगा इसके बराबर। तो यहाँ लिख देते 5 पावर 7 गुना 5 पावर 3, तो 25 25 25 25 और 25 25 यहाँ 5 पावर 5। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 5 पे पावर दोनों जुड़ जाएगा तो 10 और नीचे में हो जाएगा 5 पावर 5। समझ गया? अब यहाँ थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए
इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 5, तब भी उतने होगा। और नीचे 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5 कट गया। अब 2 पे पावर 5 को अगर हम यानी कि 2 को 5 बार करेंगे गुना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ये कितना हो रहा है? 2 पे पावर 5 32 हो रहा है। 2 पे पावर 5 कितना है? 32 हो गया। समझ गए बच्चे? तो यहाँ पे देखिए इस तरह हम इसको नहीं बना सकते। अगर इस तरह हम बना लेते हैं तो आंसर हमारा नहीं मिलता है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट से फिर से अब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पे देखिए। चलिए अब यहाँ पे क्या करना, ये तो जो नीचे लाया था इसको क्या कीजिए 125 यही है, गुना 5 पावर 7, ये जो है 5 पे पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो माइनस पे पावर 5 हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए इसमें से घटा देंगे तो 125 गुना 5 पावर 2 बचेगा। इसको जब गुना करेंगे 125 को 5 पावर 2 25 से, ये हो जाएगा 3125, 3125, और यही आंसर है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर इस टाइप से करेंगे। हमने जो लिख दिए थे कि मान के चलो यहाँ पे कि 5 पे पावर 3, अब इसको लिख दिए क्या, तो इसको हम किस तरह यहाँ लिखें, 5 पावर 3 जुट गया तो 5 पे पावर 10 हो गया, होगी कि नहीं। और नीचे में क्या हो गया 5 पे पावर 5, तो 5 अगर हम उन्हें हमारा कट जाता है, तो अगर हम 5 को 5 बार गुना करते हैं तो 5 गुना 5 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 25। इस तरह यहाँ से हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ अच्छे से ध्यान से देख लेना। वैसे काट रहे थे तब भी कहीं हमको लगता है यहाँ पे थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हुआ, जिसके वजह से 5 पे पावर जो है 3 आ गया था, जो कि 132 एक 2 बच रहा था। कहीं से मिस्टेक हुआ था। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं किया है ना तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 पे पावर 7 आप गुना 5 पे पावर 3 और बट्टा 5 पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 10 और नीचे में दोनों जुड़ जाएगा, नीचे में 5 पे पावर 5। अब यहाँ पे एक 5 और 5 है, तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 5 पे पावर 5 यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो 5 पे पावर 10, तो इसीलिए इसको उस तरह से हम लिखे थे। समझ गया? यानी कि यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 5 को यहाँ कट जाएगा, 5 को बचेगा अगर लिखेंगे तो ये से ये कटेगा, 5 बचेगा। 5 पे पावर 5 गुना करेंगे तो ये 3125 हो जाएगा। चलिए समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए लिखा हुआ है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m प्लस 5 पावर m भागा 5 पे पावर माइनस 3 बराबर 5 पे पावर 5। तो m का कह रहा है क्या करेंगे, मान ज्ञात करने। तो इस सवाल को हम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सवाल लिखा है m का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 5 पावर m अब भागा 5 पावर माइनस 3 बराबर 5 पावर 5। चलिए इसको बनाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर m भागा 1 बटा 5 पावर 3 बराबर 5 पावर 5 पे पावर 5। चलिए अब देखिए, अब इसको हम इधर रख लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। ये जो है इधर भागा में उधर चला जाएगा, तो गुना में चला जाएगा। तो 5 पे पावर m बराबर में क्या हो जाएगा 5 पे पावर 5 अब भागा हो जाएगा 5 पावर 3। एक इधर रह जाएगा, एक से भाग इसमें पड़ेगा तो कोई बात नहीं,
उतने ही होगा। नहीं समझा यहाँ पे, ये कोई संख्या है उसमें 1 से भाग रहा दे रहा है तो ये ही निकलेगा। इसलिए ये जब यहाँ भागा में है तो इधर जाएगा, तो किस में जाएगा, ये भागा में ना, पूरे सेट मान के चलो हम उस साइड भेज दिए और इसको इधर रख लिए, इस सेट को उस साइड भेज दिए, इसको इधर रख लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पावर n ये सेट जो इधर है उधर, या मान के चलिए हम ऐसे करते हैं, यहीं पे देख लीजिए, इस संख्या को ऐसे मिटाते, यहाँ से समझिए, यहीं पे इसको समझ लीजिए दूसरे तरीक़ा से। अगर इसको हम इधर रख लिए 5 पावर n, अब 5 पावर 5, ये भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, तो गुना में लिखेंगे तो 5 पावर -3। यहाँ क्या है, आधार सेम है तो हम लिख सकते हैं 5 पावर 5 बराबर 5 पावर 5 -3। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 पावर m बराबर, यहाँ पे 5 पे पावर 5 में 3 गया 2 आया। अब यहाँ देखिए आधार सेम है तो इसको काट दे तो m बराबर 2 हो जाएगा। m का मान कितना निकला, 2 निकला। तो इस तरह शॉर्टकट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ गए, क्वेश्चन लंबा नहीं करेंगे और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक को हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखते हैं।